मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQs पढ़ाना है तो वो आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे काम के लिए आप ChatGPT का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पकड़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक पकड़ना है। फिर इस टॉपिक को आपको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई एक अच्छा सा जो है आर्टिकल ओपन करना है। उसके बाद आर्टिकल को क्या करना है, कॉपी करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो कैसे होगा, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए सीखना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ से जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होगा और इस चीज़ को दोस्तों आपको स्किप नहीं करना है। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है, तभी दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। बस आपको जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा जो है सीखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका काम जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करता हूँ, कोई आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। या तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, MPPS सिलेबस दृष्टि IAS 2023। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये सिलेबस है। अब मुझे इस सिलेबस में हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। या तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे कॉपी करेंगे और देन दोस्तों गूगल ओपन करेंगे, ठीक है। न्यू टैब में गूगल ओपन करेंगे और उसके बाद दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा आर्टिकल हमें मिल गया है। अगर दोस्तों आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, सर्च लैब अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे जो AI है वो आपको यहाँ पे भी जो है बहुत सारी चीज़ें आपको दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस कंटेंट को भी जो है सिलेक्ट करके आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पे राइट क्लिक करके, ठीक है, जैसे कि इस जितने भी आर्टिकल हैं या गूगल पे जितने भी इंफॉर्मेशन है जो टॉप पे रैंक कर रहा है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। और फिर दोस्तों जैसा मैं आगे आपको बताऊंगा, यहाँ से आपको क्या करना है, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना है और उससे दोस्तों आपको क्या करना है, MCQs जनरेट करना है। और फिर दोस्तों वो जो MCQs हमारे पास आएगा उसका हम लोग PPT बनाएंगे और देन दोस्तों हम लोग उस MCQs को अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। तो ये कैसे होगा जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत बड़ा आर्टिकल है और इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बड़ा आर्टिकल है, इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमने पहले क्या किया, सिलेबस यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। दृष्टि IAS की वेबसाइट पे आपको ये सिलेबस मिल जाती है, किसी भी एग्जाम का सिलेबस आपको दृष्टि IAS की वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, सिलेबस में से जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है उसे आपको कॉपी करना है। उसके बाद दोस्तों इसे आप गूगल में कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों उस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, बहुत सारे मतलब जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये चीज़ें दोस्तों आप विकीपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है विकीपीडिया पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको जो भी चीज़ें पढ़ाना है, मतलब ये जो थ्योरी है, ये जो आर्टिकल है, इसका PPT बना करके आप अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो दोस्तों अगर आपको इस आर्टिकल के थ्रू, मतलब इस आर्टिकल से, इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी MCQs बन सकता है, अगर वो अगर आपको बनाना है तो ये आप कैसे बना सकते हैं, तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर्टिकल को यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आर्टिकल को मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आर्टिकल को आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको यूज करना होगा जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह से आ जाएगा। और देन दोस्तों अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम आर्टिकल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पूरा आर्टिकल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बहुत बड़ा आर्टिकल है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, इस चीज़ को समझें और फिर इससे हम जो है MCQs बनाएं तो दोस्तों बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन
किसी भी आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके आप ChatGPT का यूज करके कैसे MCQs जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ से ChatGPT ओपन कर लेना है। ठीक है, इसमें लॉगिन वगैरह करने के लिए कहेगा तो आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या देना है, क्या लिखना है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है। देखिए ये काम किसका है, पहले आप ये समझिए। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझा रहा हूँ, पूरा बारीकी से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। देखिए एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को सर्च करना, फिर उसे पढ़ना और उससे फिर MCQs जनरेट करना, ये किसका काम है। तो दोस्तों ये जो काम है ये एक टीचर का है। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हैं कि ये काम टीचर का है, क्योंकि दोस्तों जो एक अच्छे टीचर होते हैं वो पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आपको पहले सिलेबस को देखना होगा, फिर इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आर्टिकल है उसे आपको पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों आपने जो पढ़ा, जो समझा, वो चीज़ें तो दोस्तों आप अपने स्टूडेंट को समझाएंगे ही समझाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हमें इसी से कुछ क्वेश्चन बना करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाना होगा, इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये करना होगा तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कौन कर रहा है, तो दोस्तों ये जो पूरा काम है ये एक टीचर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टीचर का काम। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये काम जो होता है ये टीचर का ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे एक्ट एज ए टीचर। ठीक है, एक्ट एज ए टीचर। ठीक है, मतलब मैंने ChatGPT को ये कहा कि आपको मैंने एक टीचर माना है। अब ये बन गया हमारा टीचर। अब हम इसको एक काम देंगे। ठीक है, काम क्या देंगे, इनको कहेंगे, यानी कि हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं, इसके बेस पे, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको जो है 100 MCQ जनरेट करके हमें देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कोमा लगा देना है और फिर आपने जो यहाँ से आर्टिकल को कॉपी किया है, इस आर्टिकल को आपको क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करके आर्टिकल को पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है और देन दोस्तों आपको कोमा बंद कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले सिलेबस को फॉलो करते हुए यहाँ से सिलेबस का जो भी टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट रिसर्च करना है। उसके बाद दोस्तों कंटेंट रिसर्च करेंगे, उसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से कंटेंट को कॉपी करना है और उसके बाद दोस्तों आपको ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट देंगे और ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आपको पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर देना है और पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट होने के बाद आपको एंटर कर देना है। और जैसे दोस्तों आप ये चीज़ें करेंगे तो ये जो ChatGPT है ये आपको MCQ जनरेट करके दे देगा। अब ये कुछ कह रहा है, द मैसेज यू सबमिटेड टू लॉन्ग, मतलब ये जो है बहुत बड़ा आर्टिकल हो गया, इसलिए ये जो है नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू चैट ओपन करेंगे। ठीक है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे दोस्तों ये प्रॉम्प्ट हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक करके ये हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस बार हमने जो है थोड़ा सा छोटा लिया है। चलिए अब देखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जैसे करेंगे तो आपको ये जो है MCQ जनरेट करके दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये दे रहा है, ये क्वेश्चन भी दे रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है और आंसर भी दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है MCQ जनरेट करके इस कंटेंट को कॉपी करना है और उसके बाद दोस्तों आप इसका एक PPT बनाएंगे और PPT बनाने के बाद दोस्तों फिर आप क्या करेंगे, PPT को एक्सप्लेन करते हुए अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 10 क्वेश्चन जनरेट किए। ठीक है, 10 क्वेश्चन जनरेट किए, उसके बाद ये रुक गया। अगर आप और चाहते हैं तो आप 1-2 बार जो है इसे MORE लिख करके आप जैसे एंटर करेंगे तो ये और जो है क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है और क्वेश्चन जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसे हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। ठीक है, और देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस कंटेंट को पेस्ट कर देंगे।
जबलपुर झंडा संग्रहालय। ठीक है, यहाँ तक हमने कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ से आगे का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, इसके आगे का वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस बार हम लोग जो है ले लेते हैं। चलिए, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया और कॉपी किया, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, कोमा बंद कर देंगे। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप क्वेश्चंस एंड आंसर और लास्ट में इन हिंदी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमें इस बार हिंदी में चाहिए और इस बार मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए हिंदी में जो है क्वेश्चन आंसर जनरेट करके दे देगा। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। ये देखिए समझ में आ गया कैसे क्या करना है, बस यही करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस ट्यूटोरियल में हमने क्या बताया है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQs पढ़ाना है तो वो आप कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये सारे काम के लिए आप ChatGPT का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस पकड़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक पकड़ना है। फिर इस टॉपिक को आपको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई एक अच्छा सा जो है आर्टिकल ओपन करना है। उसके बाद आर्टिकल को क्या करना है, कॉपी करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ChatGPT के ऊपर आना है, और देन दोस्तों आपको ये प्रॉम्प्ट देना है, एक्ट एज ए टीचर। यानी कि हमने क्या किया, ChatGPT को एक टीचर बना लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि एक्ट एज ए टीचर हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्यों दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको इनको एक टास्क देना है, काम देना है। काम क्या है, जनरेट 20 MCQs क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम दिस डाटा और इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसके बेस पे आपको जो है 20 MCQs जनरेट करके हमें देने हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर आपको हिंदी में चाहिए तो डाटा और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको इन हिंदी लिख देना है, और देन आपको कोमा लगा करके पूरा आर्टिकल पेस्ट कर देना है, और लास्ट में भी कोमा लगा देना है, और देन आपको एंटर कर देना है। और जैसे दोस्तों आप ये करेंगे तो दोस्तों ये जो हमारा ChatGPT है ये क्या करेगा, हमें MCQ जनरेट करके दे देगा, यानी कि हमारे काम को आसान कर देगा। और फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस आर्टिकल को कॉपी करके, और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस MCQs को कॉपी करेंगे, और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या PC में MS Word ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग MS Word ओपन करेंगे, और देन यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करके इसे MS Word में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों MS Word से PPT कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। इन स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसे देख करके बाकी आगे का काम सीख सकते हैं। PPT कैसे बनेगा, वीडियो कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें दोस्तों आप सीख करके आप ये जान सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए वीडियो कैसे बनाते हैं। ठीक है।